ये कहानी मुझे मेरी मम्मी जी और नानी जी सुनाती थीं। मैं शॉर्ट्स में इस कहानी को बताऊंगी क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मेरे मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो पाता है। कहानी पुरातन काल की है, जब सीता माता वाल्मीकि जी की कुटिया में रहती थीं और लव उसी कुटिया में जन्म लिया था। दोस्तों, आप मेरे चैनल के लिए न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वाल्मीकि जी एक पेड़ के नीचे जप साधना करते थे। हर रोज की तरह उस दिन भी वाल्मीकि जी जप साधना कर रहे थे। तब सीता माता को कपड़ा धोने नदी किनारे जाना था। तो सीता माता सोची कि लव को कौन देखेगा, इसलिए सीता माता अपने लव को साथ में ले जाती हैं और गोद में लेकर कपड़ा साफ करने लग जाती हैं। ये कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों, आप जरूर सुनिए। कपड़ा धोते धोते सीता माता जी को एक बंदरिया पे नजर पड़ता है, जो अपना बच्चा लेकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बार बार छलांग लगा रही थी। तो सीता माता कहती हैं, बंदरिया तुम क्यों बार बार छलांग लगा रही हो? कहीं तुम्हारा बच्चा गिर गया तो उसे चोट लग जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक सुनिए। बंदरिया कहती है कि मेरा बच्चा गिर जाएगा तो मेरे नज़र के सामने गिरेगा, लेकिन आप अपना बच्चा छोड़कर यहाँ कपड़ा धो रही हैं। आपके बच्चा को कुछ होगा तो आप कैसे देखिएगा? तो सीता जी कहती हैं कि मेरा बच्चा भी मेरे पास मेरी गोद में है, और आंचल हटाकर अपने बच्चा को दिखाती हैं। वाल्मीकि जी अपनी जप साधना करके जब कुटिया में लौटते हैं तो देखते हैं कि लव गायब है। सोचते हैं कि कोई जंगली जानवर तो नहीं ले गया, सीता को बहुत दुख होगा। ये सब बातें सोचते हुए वाल्मीकि जी कुश का एक बच्चा बनाते हैं और उसके ऊपर अपनी उंगली का खून डालते हैं और अपनी बहुत बड़ी शक्ति भी दे देते हैं। तब वो कुश बच्चा बन जाता है। कुछ देर बाद जब सीता माता आती हैं तो देखती हैं लव की जगह एक बच्चा सोया हुआ है। तो वाल्मीकि जी से पूछती हैं कि ये बच्चा कौन है? तो वाल्मीकि जी सारी बातें बताते हैं। तो सीता माता कहती हैं कि लव तो मेरे पास था। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं कि आज से यह बच्चा भी आपका है, आप इसकी भी माँ हैं, आप इसे भी संभालिए। समझिए, आपका 2 बेटा है, लव और कुश। सीता माता बहुत खुश होती हैं। वाल्मीकि जी लव और कुश दोनों को विद्या, ज्ञान और संस्कार दिए थे, और सीता जी भी दोनों को अपनी संस्कृति से परिपूर्ण कर दी थी। इसलिए दोनों बच्चा बहुत ही तेज और विद्वान हो गया था। मान्यता है कि ईश्वर जैसे लव और कुश दोनों की रक्षा किए थे, वैसे ही हमारे बच्चों की भी रक्षा करें, स्वस्थ रखें और हर तरह की खुशियां प्रदान करें। इसी उद्देश्य के साथ जिउतिया व्रत में लव और कुश की पूजा की जाती है। ये कहानी भी कितना सत्य है यह तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन नानी जी और मम्मी जी इस कहानी को सुनाती थी तो मुझे लगा कि मैं यह कहानी अपने दोस्तों से शेयर करूँ। धन्यवाद दोस्तों।